हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दिवाली अच्छे से निकल गई है। कल ही दिवाली निकली है और आज गोवर्धन पूजा है, तो मैं थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं वेलकम है आपका सबका मेरे चैनल सुनीता शर्मा मन के काम मन की बातें। मन की बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, चाहे वो किसी के मन की हो, मेरे मन के थ्रू निकलती हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मन के काम जिसको प्लीज़ जो अच्छा लगे वो कीजिए, किसी का बुरा ना चाहते हो, अपना भला अपने लिए अच्छा जो लगे वो सब कीजिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। आज मैं जिसके मन की बात करने वाली हूँ, उसके केस में किसकी गलती रही मुझे नहीं पता। माँ बाप की गलती, समाज की गलती, आसपास के माहौल की गलती, या उसकी खुद की गलती तो बहुत ही बड़ी रही, उसकी समझदारी की गलती। किसकी गलती रही? और इस सब गलतियों में एक ज़िंदगी ऐसी लपेट कर रह गई, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई कि जो कहीं की नहीं रही, कहते ना कहीं की नहीं रही, उसी उसी तरह उसकी कंडीशन हो चुकी है। तो मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, ऐसी जब वो लड़की ऐसी लड़की थी, वो एक जिम्मेदार लड़की, घर संभालने वाली लड़की, अपने छोटे भाई बहनों को पालने वाली, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाली और बहुत खुश मिजाज लड़की, इतनी खुश मिजाज, हंसती खेलती खूबसूरत लड़की। वो खुद जब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जिम्मेदारियों को अपने निकालते अच्छे से, आस पड़ोस का कोई कह नहीं सकता था कि इस लड़की में कोई कमी है। और वो लड़की जब उसने 12वीं पास कर लिया, पता ही नहीं चला। लड़की जब कॉलेज गई तो उसने मुझे बताया कि मैं जब कॉलेज गई तो मैं सोच के गई थी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे माँ बाप का नाम खराब होगा, मेरे मेरी मेरी खुद की इज्जत पे बात आएगी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि होता कुछ और है, सोचते कुछ और है और हो कुछ और ही जाता है। जब वो लड़की कॉलेज में पहुंची तो कब उसका एक लड़के से मुलाकात हुई, कब दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई वो खुद भी नहीं समझ पाई। धीरे धीरे जब वो प्यार में दोस्ती बदल गई, जब लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे और एक दूसरे को एक सम्मान के साथ उनकी जो दोस्ती थी वो प्यार वाली आगे बढ़ती रही। जब लड़की पर शादी का प्रेशर हुआ तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा और हम शादी करेंगे। लड़के के घर वाले पूरे राजी थे। लड़की के घर वाले, वो कास्ट वाली प्रॉब्लम थी तो राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी लड़की ने हिम्मत करके सारी चीज़ें अपने घर में बताई और अपनी माँ से शेयर की। जब माँ से शेयर की तो माँ ने साफ मना कर दिया कि भाई अपने यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। हमारे जो परिवार के जो रिश्तेदार थे, चाहे वो मायके के हों चाहे वो ससुराल के हों, बोले वो सब तुम्हें मार देंगे, काट के फेंक देंगे, अपने यहाँ ऐसा होता है, अपने बंधु के चल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम ये कोई काम मत करना। लड़की भी डर गई कि जब इतना डराया तो बोले ठीक है चलो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। उसने भी लड़के को समझाया पर लड़का नहीं माना और लड़के ने बिल्कुल मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं शादी तुमसे ही करूँगा और हम अलग नहीं रह सकते। लड़की, प्यार तो लड़की भी ही करती थी। तो जब लड़की के सामने बात आई तो लड़का बिल्कुल जब वो हो गया तो लड़के ने जो आपस में दोनों में जो भी बातें हुई, किसी ने उनको सलाह दे दी कि ऐसा करो, तुम लोग आर्य समाज के मंदिर में शादी कर लो और दोनों अलग अलग रहो, जब तुम पर बात आएगी तो बात ओपन कर देना। और दोनों ने आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। जब आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली और अपने दोनों अपने अपने घरों में अलग हो गए, वो अपने घर में, वो अपने घर में, और समय आगे निकलता रहा। जब समय आगे बढ़ा तो लड़की पर शादी का प्रेशर आने लगा कि भाई अब लड़की की शादी करनी है, कॉलेज पूरा हो गया है। तो माँ को पता तो था पहले से, लेकिन माँ ने दिमाग भी नहीं लगाया कि भाई एक बार दोबारा पूछा जाए। उन्होंने बोले शादी की तैयारी शुरू हो गई, लड़के देखने शुरू करे। जो लड़की का भाई था वो बड़ा ही जिम्मेदार पर्सन था। 22 साल की उम्र में वो लड़का छोटा था कहने को, लेकिन वो बहुत समझदार और मेच्योर और समझदार हो गया। उसने अपनी बहन के सोच के मुझसे मुझसे कई बार कहा कि मेरी बहन के लिए कोई रिश्ता बताओ। मैंने भी कई रिश्ते बताए थे। तो बोले मुझे अपनी बहन के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, चाहे पैसा कितना भी खर्च हो जाए, और मैं अपनी बहन की शादी सरकारी वाले बंदे से ही करूँगा। और वो देखता भी रहा और समय भी आएगा जब सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। और 15-16 लाख की शादी उस भाई ने अपनी बहन की बहुत धूमधाम से की। इतनी धूमधाम से शादी को, शादी में मैं भी शामिल हुई थी। और उसके बाद लड़की की हिम्मत ही नहीं हुई कहीं से कि ये बात अपने घर वालों के सामने रख दे कि मैं शादी कर चुकी हूँ आर्य समाज के मंदिर में। और वो शादी करके अपनी ससुराल चली गई। माँ बाप बेफिक्र हो गए कि हमने लड़की की शादी कर दी। भाई खुश था कि हमने अपनी लड़की को, बहन को निपटा दिया, सरकारी नौकरी वाला बंदा है, बहुत खुश। सारी खुशियाँ धीरे धीरे चलती रहीं। लड़की का चौथा दिन ससुराल में, और चौथे दिन में ही सोचो आप किसी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए कि जिस लड़के से उसने शादी की थी, जो पहले आर्य समाज के मंदिर में, वो लड़का सारे पोथी पत्रा लेकर, जो शादी का मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह था, वो उसके ससुराल में पहुंच गया और उसके सास ससुर और घर वालों के सामने उसने वो सब कुछ कागज रख दिए। घर वाले भी बहुत ही शॉक्ड हो गए कि भाई क्या है ये, वो कुछ खुद भी नहीं समझ पाए। और उन्होंने, घर वालों ने आपस में बैठ के अलग से डिसीजन लिया। शायद उनके दिमाग में चल रहा था कि हमें अब इस लड़की को रखना नहीं है, शायद उनके दिमाग में सब प्लानिंग पहले से ही थी। और उन्होंने एक गेम खेला उस लड़की के साथ। उसको, लड़की को कन्वेंस कर दिया कि बोले तुम अपने घर जाओ और तुम इस लड़के से जो ये लाया है कागज़, इनको कोर्ट में दाखिला कर दो तलाक के लिए, इससे तलाक लेके फिर तुम आ जाओ, हम तुम्हें रख लेंगे। उन्होंने लड़की को कन्वेंस करके उसके मायके भेज दिया।
कुछ समय निकलता रहा, जब उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, घर वालों ने पूछा कि भाई कब जाएगी, कब लेने आ रहे हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम इसको नहीं बुलाएंगे, अब हम इसको नहीं बुलाएंगे जब तक आपका कोर्ट केस वगैरह निपटा दो, धीरे धीरे चलता रहेगा। तो बोले 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, लड़की को भी लगने लगा कि भाई क्या है ये। तो उस लड़की ने भी उस अपने जो प्रेजेंट में जो पति था उससे बात की। बोले मैं, अब मेरी शादी आपसे हो गई है और मैं अब इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, वो मेरा बचपना या गलती जो भी समझ लो। उस लड़की ने बोला कि वो मुझसे हो गया, उस लड़के के प्रेशर में जो भी था, और मैं इस शादी को बचाना चाहती हूँ, प्लीज़ अपन बैठ कर बात करते हैं। तो लड़के जो पति था उसके दिमाग में भी शायद ये था कि मैं अब इसको नहीं रखूँगा, और उसने भी, पर उन्होंने क्लियर किसी ने कुछ नहीं बताया। उस लड़की को घुमाते रहे वो लोग, परेशान करते रहे, और वो कुछ क्लियर नहीं बताया कि भाई हम क्या चाहते हैं। और समय निकलता रहा। उस लड़की ने अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत बहुत कोशिश की, इतनी कोशिश की कि कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती, जो उसने मुझे रो रो के बताई, उसने बहुत कोशिश की, पर वो लोग नहीं पिघले, बिल्कुल भी कोई नहीं माना। और समय निकलता रहा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, वो अपने घर में, मायके वालों ने सपोर्ट के अपने घर में ले आए बेटी को, और उसके साथ पूरा फुल सपोर्ट भाई और माँ बाप ने सबने किया। सबने रिश्तेदारों को बैठाकर उन लोगों से बातचीत भी की कि भाई जो भी है अब देखो सॉर्ट आउट करते हैं, अब शादी हो गई है अच्छे से समाज में, ये बच्चों का, इन्होंने जो भी गलती करी हो इस गलती को हम सुधारने की कोशिश करते, पर वो लोग ससुराल वाले नहीं माने। ससुराल वाले तो अपने आप को ऐसे समझ रहे थे कि वो वाली कहावत है ना कि राम कोई नहीं है लेकिन सीता सबको चाहिए, वही चीज़ इस लड़के के साथ था। ये लड़का उस लड़की पे लांछन और उसको ऐसे कर रहा था, लेकिन खुद भी दूध का धुला हुआ नहीं था। कुछ समय बीता ही था, कहीं से लड़की को खबर लगी कि ये लड़का खुद भी कैरेक्टर से बहुत बहुत वाहियात लड़का था ये, जिससे उसकी शादी हुई थी। और वो लड़का आए दिन किसी ना किसी नई लड़की के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है और करता है। उस लड़की को कहीं से खबर लगी, लड़की ने भी, क्यों बोले जब मेरी शादी हुई तो मैं ही गिल्टी फील कर रही हूँ, कहीं मैं पता तो लगा। उस लड़की ने उस लड़के के पीछे खुद ही मेहनत करी, और एक दिन उस लड़के को रंगे हाथ ऐसी बुरी कंडीशन में पकड़ा था, उसका वीडियो बनाकर लाई थी, जो मुझे भी दिखाया था उसने। बोले आप बताओ कि मैं इस चीज़ को गिल्टी फील कर रही हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने इस लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी शादी करके, ये देखो आप इसकी करतूतें। मैं देख के शॉक्ड थी कि खुद तो दूध का धुला हुआ नहीं था, लेकिन जो बेचारी लड़की जो शादी को बचाने की कोशिश कर रही है ना, उसको ही ब्लेम करते रहे, और बाकी लोग भी करते रहे कि लड़की गलत है। बाकी कुछ लोगों जो समाज के ठेकेदार, उनके सामने जब बात आई तो कह रहे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद जब बीवी नहीं रहेगी तो और क्या करेंगे, कहीं तो मुँह मारेंगे। कौन सा समाज है? लड़की करे तो गलत है, लड़का करे तो सही है, दोनों ही गलत थे ना। जब गलत तो दोनों ही थे ना, तो दोनों को ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी ना, इस शादी को दोनों को निभाना चाहिए था, पर नहीं। उस लड़की पर तोहमत लगाते जब बात घर वालों के सामने आई, तो लड़की का भाई खुद बोला कि ऐसे इस भाइया लड़कीबाज लड़के के साथ तो मैं अपनी बहन को भी नहीं भेजूंगा ही नहीं। और बस यहाँ से और गाड़ी मुड़ गई, दूसरी तरफ ट्रैक पर चली गई, और वो लड़की मेंटली भी उस लड़के के साथ रहने को, पति के साथ तैयार नहीं थी। समय निकलता रहा, 3-4 साल हो चुके थे। घर में जो बाकी भाई बहन थे उन सबकी भी शादी हो गई, घर में सब सेटल हो गए, सबके बच्चे हो गए, लेकिन इस समय वो लड़की सिर्फ अकेली तनहा अपना टाइम बिता रही है। जब मुझे मिली तो मैंने पूछा कि अब आगे क्या, तो वो आंखों में आंसू, वो रो पड़ी, बोले पता नहीं आगे क्या है, मैंने क्या करा, क्या मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ, मेरे सारे रास्ते बंद हैं। कभी कभी तो लगता है कि बस वही जो लोग बोलते हैं जब डिप्रेशन में होपलेस हो जाते हैं, सुसाइड। मैंने कही ये गलती बेटा कभी मत करना, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसकी गलती थी? माँ बाप को बताया था तो माँ बाप ने नहीं सुनी। शायद वो लड़का अगर जिससे प्यार किया था वही समझ लेता कि अब इसकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी है, मैं पीछे मूव ऑन कर जाऊँ। उस लड़के ने भी नहीं सोचा कि भाई मैं इसके कागज़ लेके इसके घर जाऊँगी तो इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कहीं कहाँ रहेगी। तो वो लड़के ने भी नहीं सोचा उसके बारे में। जिस लड़के से शादी करी, पति जो पति बना, 7 फेरे लिए, उसने भी नहीं सोचा कि अब मेरी पत्नी, अब ये मेरी इज्जत, उसने भी। तो एक तरह से सबने ही उस लड़की को पुश करके धक्का दे दिया, भाई तुम मरे चाहे जी, अब तेरी ज़िंदगी है, तुझे जो कुछ करना है कर। लेकिन इस कहीं सपोर्ट में एक उसका भाई था जो उसके साथ बराबर खड़ा था। मैं उस छोटे भाई को बहुत दिल से इज्जत करती हूँ। उस भाई ने अपनी बहन का पल पल पे सपोर्ट किया, हमेशा उस बहन का सपोर्ट किया, और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। वो भी तो एक लड़का था, मर्द था, पर अपनी बहन के साथ बराबर से वो खड़ा रहा। अपने खुद के बच्चे को भी बोलता था कि ये दीदी का ही बच्चा है, हमेशा उसको बोलता था। और बस वो तन्हा ज़िंदगी उस लड़की की गुजर बसर हो रही है। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन सब में गलती किसकी थी मुझे खुद भी नहीं समझ आता कभी कभी। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आजकल की लड़कियों से कि आप कोई ऐसा काम ना करें। कहते हैं ना समय निकल जाएगा, बातें रह जाती हैं, आपके पीछे का जो होता है ना वो आगे बहुत आगे तक साथ चलता है। तो ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिससे आपको लोगों की नज़रों में गिरना पड़े। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसमें अपनी ही नज़रों में गिरना पड़े। आज वो लड़की अपनी नज़रों में गिरी बैठी है। मैं कहती हूँ ना कि कोई ऐसा काम मत करो जब अपनी नज़रों में आप गिर जाओ। लोगों की नज़रों में गिरेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहिए। लोगों का क्या है? तो वो लड़की अपनी ही नज़रों में गिरी बैठी है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं आर्य समाज में मंदिर में शादी कर ली, फिर मैं यहाँ पे भी। वो खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करती है मेरे सामने और बताया भी उसने मुझे। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि अपने बच्चों से अपने दिल की बातें शेयर कीजिए, उनसे खुलकर बात कीजिए।
कि वो कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे आप सबका माहौल ख़राब हो। और बच्चों से भी कहती हूँ प्लीज़ अपने माँ बाप को हर बात शेयर कीजिए। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो पूरा स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।